दोस्तों हमने कल के ही वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की पतलून गीली हो चुकी है। अब मार्केट लगातार ऊपर ही जाएगा। दोस्तों 5 रीजन ऐसे हुए हैं जिसमें भारत को बढ़त मिली है और इस वजह से आज मार्केट आपने देखा होगा कितना बढ़िया रिकॉर्ड बनाया हुआ। दोस्तों भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की धमकी देता रहता था, तो भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बम जो ऑपरेट करने का सेंटर होता है उसको ही उड़ा दिया। दोस्तों जब उसको उड़ाया तो पाकिस्तान में 5 रिक्टर का भूकंप आ गया और एक विशेष क्षेत्र में आया। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दोस्तों उसके रेडिएशन से बचने के लिए पाकिस्तान ने इजिप्ट यानी मिस्र से बोरॉन मंगाया कि उसके जो विकिरण है उसको अवशोषित किया जा सके। इसके पहले दोस्तों भारत जो भी एयर डिफेंस सिस्टम काम किया है, चाहे भारत का सुदर्शन हो, चाहे आकाश हो, चाहे S-400 हो, पाकिस्तान भारत में कुछ कर ही नहीं पाया। 400-500 ड्रोन फेंका, यहाँ तक कि फतह 2 मार दिया मिसाइल दिल्ली के ऊपर, सोचा था लॉन्ग रेंज वाला, वो भी नस्ते नाबूद हो गया। अब पाकिस्तान को पता चल गया कि अगर हम परमाणु बम भी भारत पे चला देंगे तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि वो परमाणु बम हमारे ही देश में फोड़ देगा। तो दोस्तों इससे पाकिस्तान डर गया और भारत ने उसको जो कमांड सेंटर था जहां से ऑपरेट किया जाता है परमाणु बम छोड़ना नहीं, उसी सेंटर को ही भारत ने उड़ा दिया। अब दोस्तों देखिए, अब भारत के ही पक्ष में सारी खबर है। अब इस डर से पाकिस्तान सीज फायर को तुरंत मान गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कह दिया, अगर तुम गोली चलाओगे तो हमारी तरफ से गोला चलेगा, यानी मिसाइल, गोली का जवाब हम गोला से देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी एकदम फ्रस्ट्रेशन में आकर के खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी पतलून गीली हो चुकी है, वो क्या करें। तो दोस्तों मजबूरी में उनको सीज फायर करना पड़ा। अब भारत ने इतनी तबाही अब की बार पाकिस्तान में मचाई है, शुक्र मनाइए कि भारत की नेवी अब की बार एक्टिवेट नहीं हुई, सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी ही मिलके पाकिस्तान को एकदम खून के आंसू रुला दिए। दोस्तों अब ये जो बदला लिया गया ना, ये लोग पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। और अभी भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोका उस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है, क्योंकि भारत लंबे समय से कह रहा है कि हम तुमको 80% पानी थोड़ी देंगे, हमारा इतना विशाल देश है, हम तुमको 80% पानी देंगे, 20% पानी हम रखेंगे। जब ये ट्रीटी साइन की गई तो उस समय जवाहरलाल नेहरू को लोग बता रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब जब कभी इसके बारे में बात हो, अभी तो उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। और भारत का मार्केट बढ़ने के ऊपर क्या रीजन, चलिए उसको बताते हैं। देखिए मैंने दोस्तों बोला था पाकिस्तान इसकी यानी मध्यस्थता कर रहा है एक तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेंगे। तो दोस्तों भारत ने पहली बात तो भारत मान रहा था सीज फायर के लिए, तो भारत को बहुत बड़ी स्वीट हॉट डील अमेरिका की तरफ से मिलेगी। ये मैंने कई वीडियो में बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच में 500 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड डील होनी है, जिसका पूरा का पूरा फायदा भारत को होगा। अब देखिए भारत में जितने भी डिफेंस कंपनियां और डिफेंस कंपनियों का इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, सबके शेयर आज के मार्केट में सब धनाधन भाग रहे हैं। हमने कई बार बताया है कि मार्केट में जब भी कंफ्यूजन होता है तो मार्केट फ्लैट चलता है या तो नीचे जाएगा, अगर बैड न्यूज आएगी नीचे जाएगा, और जब तक कंफ्यूजन बना रहेगा कि वार होगा कि नहीं होगा तब तक मार्केट फ्लैट था। अब क्लियरेंस मिल गया, भारत का दबदबा हो गया, पूरी दुनिया में भारत दबदबा हो गया। भारत के तो हथियारों की एडवांस बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस ने तो अपना ऐसा काम किया कि पाकिस्तान एकदम थर्रा गया है। अब देखिए दोस्तों, गोली का जवाब गोला से मिलेगा, है ना। जो परमाणु बम बोलते थे ना, भारत ने उनकी बोलती ही बंद कर दी। अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि यार करें तो क्या करें, एक ही हमारे पास था, जब नहीं तब परमाणु बम की धमकी दे देते थे। अब भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है, अगर गलती से हम लोगों ने चला भी दिया तो हमारे ही ऊपर फोड़ देंगे। फिर उन लोगों, भारत यही नहीं रुका, भारत ने कहा रुको बेटा तुमको बताते हैं, तुम जहां से चलाओगे, जो ऑपरेट करोगे ना, जो तुम्हारा कमांड सेंटर है उसे ही उड़ा देते हैं। अब पाकिस्तान क्या करे, मजबूरी में उधर से कोई गोलाबारी नहीं हो रही, एकदम शांति हो गया, सन्नाटा पसर गया, सारे लोग खून के आंसू रो रहे हैं, करें तो क्या करें। तो दोस्तों इसीलिए मार्केट आप देखें इतना तेजी से भाग रहा है। तो दोस्तों ये जो वृद्धि है ये भी रुकेगी नहीं, अब ये लगातार बढ़ती रहे। मैंने कई बार बताया है कि जो लोग भी म्यूचुअल फंड में, मैंने जब से वार की सिचुएशन बनी हुई थी कई बार बताया दोस्तों, प्लीज़ कोई भी व्यक्ति अपना फंड बेचने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में होता है कि आप ऑर्डर कभी भी लगा सकते हैं, है ना।
तो इसके लिए मैंने कब बताया था कि आप बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे। डर बैठ गया था ना कि अब ये वार होगा, अब वार होगा, परमाणु, कुछ नहीं होने वाला। ये जो 20 से 22 साल भारत को मिला है, ये भारत का गोल्डन टाइम है। मैंने कई बार बताया है कि इसी टाइम में भारत डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनेगा। भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, एक शहर में जितने बड़े बड़े शहर सब में चलेगी। ये काम इतनी तेजी इसी 20 साल में पूरा होने वाला है। दोस्तों बड़े बड़े जो हाईवे अभी और बनने हैं, 4 लेन बनेंगे, है ना। 4 लेन बहुत सारे बनेंगे, 6 लेन, 8 लेन, 14 लेन तक बनेंगे। और भारत दोस्तों रोड, पुल, नेटवर्क सब कुछ बनेगा। पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है। तो दोस्तों पूरी दुनिया के लोग भारत, अब देखिए वार जैसी सिचुएशन में जहां पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, वहाँ भारत देखिए कितना बड़ा हाई बना रहा है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा भारत के विकास पे बिल्कुल संदेह आपको नहीं करना है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना कर दे रहा है हिंदुस्तान का सेंसेक्स और निफ्टी। अगर आप इंडेक्स फंड भी खरीद लेंगे तब भी आपको जितने भी अदर वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट के सोर्स, चाहे LIC हो, PPF हो, FD हो, RD हो, NSC हो, कुछ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।